दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे ट्रेडर की स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसने 8 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपया कमाया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर। इमेजिन करिए कि कितना पैसा बना लिया उसने, कितने गुना पैसा बना लिया, वो भी 1.5 साल के अंदर। क्या उसकी टेक्निक थी, क्या उसकी स्टोरी है, इस वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली आपको समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं स्टोरी से। देखिए ये स्टोरी है हंगरी के रहने वाले एक डांसर की, जिसकी शुरुआत तो डांसिंग के करियर से हुई। काफ़ी अच्छा करियर वो लेके गए, बहुत अच्छा पे लेते थे वो अपनी डांसिंग परफॉर्मेंस का। और एक दिन उनको किसी शेयर को ऑफर मिला, उन्होंने शेयर्स खरीद लिए। अब वो शेयर जो उन्होंने खरीदे थे अप्रोक्स $3000 के उन्होंने खरीदे थे, और वो उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस में बिजी हो गए, क्योंकि वो जो शेयर्स उनको मिले थे, जो उन्होंने बाय करे थे, वो शेयर्स इस पर्पस के लिए नहीं खरीदे थे कि वो डेली बेसिस पे उसको देखे और ट्रेड करे या कुछ करे। उनको मिल गए, उन्होंने ले लिए, उन्होंने रख लिए। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद जब वो उस शेयर्स को देखते हैं तो वो शेयर 3 गुना के हो गए थे। यानी वो शेयर $3000 के जो खरीदे थे उसकी वैल्यू बढ़ करके हो गई थी $11000। अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना स्टॉक हो गया था। और वो ये देख के इतना चौंक गए कि पैसे से कितना जबरदस्त पैसा बनाया जा सकता है। यानी पैसे को अगर सही ढंग से काम पे लगाया जाए तो वो आपके लिए भरपूर पैसा ला सकता है। हमें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं, वो पैसा आपके लिए कमा सकता है। तो भाई साहब लग गए, भाई शेयर बाजार के अंदर तो बड़ा जबरदस्त पैसा, वॉल स्ट्रीट में लगे हुए, अलग अलग कंपनियों के स्टॉक खरीदे जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं, और उनमें उनको होने लग गया लॉस। अमूमन जो नए ट्रेडर्स को होता है, जब वो आता है शेयर्स खरीदता है उसको लॉस होता है, उनको भी लॉस हुआ। लेकिन उनको एक बात बड़ी कंफर्म थी। एक बात उनको क्या कंफर्म थी कि भाई मैंने $3000 लगाए थे, वो $11000 2 महीने में हो गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे उस टेक्निक तक पहुंचना है जहां से उन शेयर्स की बढ़ने की शुरुआत होती है। बात को समझ रहे हैं? यानी मुझे स्टार्टिंग यानी जड़ चाहिए, कहां से शेयर बढ़ना शुरू हो रहा है। अगर वो मैंने पकड़ ली तो पैसा तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो वो उस काम में लग गए। अब उन्होंने जगह जगह स्टॉक्स खरीदे, नुकसान हुआ। उसके बाद अमूमन जो प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का, भाई उसके बाद क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। कोशिश के बाद हम चले जाते हैं ब्रोकर्स वगैरह, टिप्स वगैरह के पास, वहां जाके ट्राई करते हैं, पैसा बनता नहीं। राकेश झुनझुनवाला की एक बहुत ही फेमस कहावत है कि टिप्स, स्टॉक टिप्स आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को खराब कर देती है। तो वो काम उनके साथ भी हुआ, उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों खराब हुई। उसके बाद वो डिप्रेशन में भी आए, नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाए और पैसा बनाए। आखिरकार कोशिश करते 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 उनको ये रियलाइज हुआ भी अपना तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। भाई किसी दूसरे के दिमाग के साथ नहीं चल सकते, अपना दिमाग तो जरूर चाहिए ही चाहिए मार्केट में। जब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, एनालाइज करा, उस समय एनालाइज करा जिस समय ना तो चार्ट्स हुआ करते थे, कुछ भी नहीं था, न्यूज़पेपर पे देखना पड़ता था भाई क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं है। वहां पर जाकर के उन्होंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे। उन्होंने देखा कि आज इस स्टॉक का ये प्राइस है, कल इस स्टॉक का ये प्राइस है। जब उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट करना शुरू करा, जब लिखना शुरू करा, तब उनको थोड़ी बहुत चाल समझ में आनी शुरू हुई। तब उनको रियलाइज होने लगा कि अब मार्केट के अंदर ये सही टेक्निक है जिससे मैं पैसे बना सकता हूं। एक स्टॉक में उन्होंने ट्राई करा, उसमें काम करा, दूसरे में ट्राई करा, तीसरे में ट्राई करा। इस तरह उनको जब विश्वास हो गया तो उन्होंने 18 महीने के अंदर अपने 8 लाख रुपए को 10 करोड़ रुपए कर डाला। ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है निकोलस डरवास। इनके ऊपर बुक लिखी गई है, आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं निकोलस डरवास की बुक। और इनकी एक थ्योरी बड़ी फेमस है, डरवास बॉक्स। अगर नहीं जानते, इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि डरवास बॉक्स किस तरीके से काम करता है। साथ ही साथ दोस्तों डरवास बॉक्स जानने के साथ साथ उस समय के चैलेंज और आज के समय के चैलेंज वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जो पुरानी, अगर हम 100 साल पुरानी जो कंडीशंस देखें मार्केट की, वो बहुत डिफरेंट थी, आज की बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए पुरानी परिस्थिति और आज की परिस्थिति, आज की कंडीशंस वो भी समझनी जरूरी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और उनकी थ्योरी को, उनका जो टेक्निक है उस टेक्निक को समझ लेते हैं कि क्या उनकी टेक्निक थी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। अब जान लेते हैं कि निकोलस साहब ने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, क्या टेक्निक यूज करी, जिस वजह से वो इतने फेमस हुए और उन्होंने इतना जबरदस्त पैसा बनाया, और आज की कंडीशंस किस तरीके से अलग है पुरानी कंडीशन से। अब देखिए क्या है,
वो क्या करते थे, देखिए ना तो पहले चार्ट हुआ करते थे, आजकल सब कुछ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, चैनल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस समय क्या होता था, सिर्फ एक न्यूज़पेपर, हमारे पास क्या है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर को देख करके हमें चीज़ें करनी है। तो न्यूज़पेपर लेते थे वो, ठीक है, न्यूज़पेपर उन्होंने लिया। अब न्यूज़पेपर पे स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस उन्होंने नोट करने शुरू करे। मान लेते कोई एबीसी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, मान लेते एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अब इस कंपनी का उन्होंने क्या करा, क्लोजिंग प्राइस यानी जो उस पर प्राइस आ रहा है उस पर डेली बेसिस पे नोट करना शुरू करा। फॉर एग्जांपल मान लेते स्टॉक आज 29 का था, उन्होंने 29 का क्लोजिंग नोट कर लिया। मान लेते स्टॉक हो गया अगले दिन 32 का, उन्होंने 32 नोट कर लिया। मान लेते स्टॉक अगले दिन हो गया 30 का, उन्होंने 30 नोट कर लिया। मान लेते अगले दिन स्टॉक हो गया 35 का, तो 35 उन्होंने नोट कर लिया। इस तरीके से वो एक क्लोजिंग प्राइस डेली बेसिस पर नोट करते थे, और नोट करने से उनको एक पुराना डाटा कलेक्ट हो जाता था और नई चाल का थोड़ा बहुत अंदाजा होने लग गया। फिर जाकर के उन्होंने एक बॉक्स क्रिएट करने शुरू करे, और वो बॉक्स किस तरीके से क्रिएट करने शुरू करे वो समझना बड़ा जरूरी है। देखिए दो चीजें उन्होंने कैप्चर करी है मार्केट के अंदर। पहली क्या है, पहली दोस्तों चीज ये है कि एक तो प्राइस को कैप्चर करो कि प्राइस कर क्या रहा है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। दूसरा, वो वॉल्यूम्स को और देखते थे। वॉल्यूम्स इसलिए देखते थे, क्या मैं सिर्फ अकेला खरीदने वाला हूँ या मेरे पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, इन दो चीज़ों को कंसिडर करके उन्होंने मार्केट से ज़बरदस्त पैसा कमाया है। तो ये दोनों चीज़ उन्होंने किस तरीके से कैप्चर करी इस वीडियो के अंदर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उन्होंने सबसे पहले प्राइस नोट्स करे, एक बॉक्स क्रिएट करा, साथ में वॉल्यूम्स बनाए। अब किस तरीके से वो बॉक्स क्रिएट कर रहे थे उसको जरा समझिएगा, और एंड में, वीडियो के एंड में जो हमारी आज की कंडीशंस है उसके हिसाब से चार्ट्स के साथ मैं बताऊंगा किस तरीके से आप खुद अपने बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। डरवास बॉक्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब वो क्या करते थे, हमेशा उनकी जो टेक्निक थी वो बुलिश स्टॉक को कैप्चर करने की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट सेलिंग वाला कोई काम नहीं था, ठीक है। वही स्टॉक कैप्चर करने हैं जो मार्केट के अंदर बुलिशनेस दिखाने की, जिनमें पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वो क्या करते थे जरा समझिए। मान लेते कोई स्टॉक है जो 10 रुपीज़ का चल रहा है, ठीक है। अब ये 10 रुपीज़ का स्टॉक चल रहा है। अब ये स्टॉक मान लेते बढ़ करके हो गया था 20 रुपीज़ का, बात समझ रहे। अब ये बढ़ के हो गया था 20 रुपये का, यानी डबल हो गया था। उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन करी, और करेक्शन करने के बाद स्टॉक आ गया अप्रोक्स 15 रुपये का, बात समझ रहे। अब ये 15 रुपये की करेक्शन करने के बाद ना तो ये नीचे गया ना ये ऊपर गया, अब ये क्या कर रहा है, 15 से 20 रुपये में डोल रहा है, ठीक है। कभी 16, कभी 17, कभी 18, कभी 16, कभी 17, कभी 18, और एक हाई पॉइंट उनका नोट है। तब वो क्या करते थे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते थे, भाई 20 का हाई है, नीचे ये जो डोल रहा है, ये मतलब जो करेक्शन दे रहा है, जो कंसोलिडेशन दे रहा है, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, जैसे ही मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करेगा, वैसे ही वो एंटर होंगे और ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस कितना बनता है, मैक्सिमम इस बॉक्स में अगर वापस आ गया स्टॉक, यानी वापस इस बॉक्स के अंदर एंटर कर जाता है, तो वो एग्जिट, यानी जहां से उन्होंने एंट्री ली है उसके आसपास से ही एग्जिट। वापस बॉक्स के अंदर आ गया तो एग्जिट, अगर बॉक्स से बाहर निकल गया यहां पर वो एंट्री लेते थे। और जब वो ऐसा करते थे तो उनके ज्यादातर स्टॉक, मैं कहता हूं 80% उनके ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाते थे, 80% प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बहुत रेयर ही चांस होता था कि वापस वो नीचे आ गया। साथ ही साथ वो एक चीज का और इस्तेमाल करते थे, वो चीज और समझा रहा हूं मैं। उन्होंने बॉक्स को तो जरूर देखा, बॉक्स को तो जरूर कैप्चर करा, लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या करा, मान लेते एक बॉक्स से कोई ट्रेड निकल गया ऊपर, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट बाइंग करी, फिर अगला कोई और बॉक्स मिल रहा है उनको, फिर वो उस बॉक्स से ऊपर निकल रहा है स्टॉक, फिर वो सेकंड बाइंग करते थे और खरीदते थे, और मान लेते फिर वापस कोई स्टॉक ने एक बॉक्स क्रिएट करा और वापस वो उससे ऊपर निकल रहा है, फिर वो और बाइंग कर देते। और जैसे ही स्टॉक पुराने बॉक्स पर आता था, जैसे ही स्टॉक पुराने बॉक्स पर आता था, तो वो नीचे से ऊपर तक खरीदी गई जितनी बाइंग थी सबको एग्जिट करते थे, सारा एग्जिट करते थे। यानी प्रॉफिट की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट। स्टॉक जहां तक भाग रहा है भागने देते हैं।
ये थ्योरी बहुत काम करती है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कैसे। देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं आपका कोई स्टॉक है जो आपने 100 रुपीज में खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज में खरीदा। अब ये मैक्सिमम नीचे कितना जा सकता है? मैक्सिमम नीचे जा सकता है 0, ठीक है। तो अगर आपने इस स्टॉक में 1000 रुपए लगाए थे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये 0। भाई 1000 रुपए 0 हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर स्टॉक अपने पर आ जाए और भागता चले जाए, मान लेते हैं स्टॉक गया 200 रुपीज पे हो गया, ठीक है, तो आपके 1000 रुपए कितने हो गए? 2000। क्या ये 1000 रुपए नहीं जा सकता? जा सकता है। तो 1000 रुपए कितने हो गए? 10,000। क्या ये 1 लाख रुपए भी नहीं जा सकता? जा सकता है। तो बढ़ने की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, लेकिन गिरने की लिमिटेशन है। तो इसी चीज का निकोलस डरवास साहब ने बहुत अमेजिंग बेनिफिट उठाया है। जो स्टॉक भाग रहा है उसके अंदर बाइंग 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 करते जाओ, जैसे ही नीचे आने की पॉसिबिलिटी लगे सारा माल बेच करके बाहर हो जाओ। और जो स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो रहा है उसमें वो इतना जबरदस्त पैसा कमाते थे। दैट्स वाई रीजन कि 8 लाख रुपए उन्होंने बढ़ा करके कर दिए 10 करोड़ सिर्फ 1.5 साल के अंदर। तो ये दोस्तों उनका मेथड था, ये उनका तरीका था जिसको वो कंसीडर कर रहे थे। साथ में वो वॉल्यूम्स भी देख रहे थे। देखिए जब मार्केट के अंदर कोई बॉक्स से बाहर निकल रहा है, बॉक्स से बाहर जा रहा है कोई ट्रेड, आपको लग रहा है बुलिश हो रहा है, साथ में क्या और लोग उसको खरीद रहे हैं? क्या बड़े लोग उसको खरीद रहे हैं? अगर बड़े लोग उसको खरीद रहे हैं, वॉल्यूम्स आपको मिल रहे हैं, तो वो कंसीडर कर रहे थे, अदरवाइज वो उस स्टॉक को कंसीडर नहीं करते थे ट्रेड के लिए। साथ ही साथ उन्होंने अपने पैसों को डिवाइड करा, उन्होंने अपने पैसों को भाग में डिवाइड करा। मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख रुपए एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे, उन्होंने उस पैसों को कई भाग में डिवाइड कर लिया। मान लेते हैं 5,000 रुपए में उन्होंने 20 उन्होंने ऐसे सेट्स बना लिए, भाई 5-5 हज़ार रुपए लगाने हैं। अब ये 5-5 हज़ार रुपए में वो 2-4 स्टॉक ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर पैसा लगा रहे हैं। सारे ट्रेड नहीं भागेंगे, कुछ ट्रेड भागेंगे, फिर जो भाग रहा होगा उसमें और पैसे लगते जाएंगे। यानी इसमें ऑटोमेटिक इस टेक्निक में क्या होगा, जो स्टॉक भागेगा, बॉक्स तोड़ेगा, बार बार तोड़ेगा, उसमें अपने आप ही ज्यादा पैसे लगते चले जाएंगे, और जो वहीं का वहीं टिका या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा या थोड़ा ऊपर बढ़ के नीचे आ जाएगा। लेकिन जो एक स्टॉक भागेगा उसमें ऑटोमेटिक ज्यादा पैसे लगेंगे, वो इतना पैसा बनाकर देकर जाएगा कि 8 लाख से 10 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम की बात है, आज के लिए क्या सिनेरियो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। डरवास बॉक्स का एक इंडिकेटर भी आता है, आप चाहे तो उसको भी लगा सकते हैं। आपको ज़ेरोधा के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, डरवास बॉक्स करके, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप इसको मैन्युअली लगाएं, खुद देख करके लगाएं। और इसको अगर आप इसको खुद देख करके लगाते हैं तो यहाँ पर आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, समझने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और काफ़ी एक्यूरेटली आप लगा पाएंगे। तो मेरे पास एक चार्ट है, मैं इसको यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। कुछ बॉक्सेस क्रिएट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप खुद भी क्रिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स टाइप का ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टॉक में हुआ क्या। डरवास साहब क्या देख रहे हैं, भाई एक स्टॉक भागे, ठीक है। तो ये स्टॉक देखिए 64 रुपीज़ से, यहाँ पर 64 रुपीज़ से इस लेवल पर भागा, और यहाँ पर एक इसने हाई क्रिएट करा, कितने रुपए पे? 88 रुपीज़ पे, ठीक है, राइट। कोई कंफ्यूजन? फिर ये स्टॉक ने नीचे करेक्शन करी, ये गया 72 पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये इस हाई से और इस लो के बीच में कहीं ना कहीं रुका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये डरवास साहब के हिसाब से बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। अब वो यहां पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, ये देखिए, अब इन्होंने क्या करा, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब इस स्टॉक को कब खरीदेंगे वो, आप खुद बताइए। इस स्टॉक को वो कब खरीदेंगे, जब ये बॉक्स क्रॉस करेगा, जब ये बॉक्स हाई क्रॉस करेगा। यहां इसने हाई क्रॉस करा, उसके बाद वो उसको खरीदेंगे। क्या स्टॉक इससे ऊपर गया? जी हाँ, डेफिनेटली गया। प्लस इस बॉक्स की इतनी पावर है कि अगर आप देखें, पिछली बार इसने एक लो क्रिएट करा था, करेक्शन करी थी, तो इस बॉक्स का जो हाई था ना, बिल्कुल उस पर टच करके गया है। तो बात समझ रहे हैं, ये जो करेक्शंस है ना, जो बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर गया है स्टॉक, इसकी पावर यहां तक काम कर रही है। अब ये जो आपने खरीदा, मान लेते 88 या 89 रुपीज पे खरीदा होता, तो ये कहां चला गया ऊपर। अब ये देखिए, इसने मारा था 101, मतलब 111 तक हाई चला गया था इसका।
30-40% ऊपर चला गया। उसके बाद आपको सेम चीज़ करनी है, आपको वही क्रिएट करना है, बॉक्स क्रिएट करना है। कैसे करोगे समझा देते हैं। हाई मारा आपने, मान लेते हैं 112 के आसपास, ठीक है, 112 का हाई मारा, एक लो यहाँ पर क्रिएट कर लिया इसने, जो पिछला बॉक्स था बिल्कुल उसके आसपास 88 रुपीज़ पर। अब यहाँ बीच में कहीं ना कहीं रुक रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही वो इस बॉक्स को क्रिएट हाई ब्रेक करेगा, वैसे ही वो एक सेकंड बाइंग करेंगे, वैसे ही वो एक अनदर बाइंग करेंगे, जितना खरीदा था और खरीदेंगे। तो पुराना वाला तो प्रॉफिट में चल रहा है, ये और प्रॉफिट में चल रहा है। अब इससे होगा क्या, अगर ऊपर से मार्केट कहीं इस बॉक्स के अंदर वापस एंटर करती है, वापस मार्केट इस बॉक्स में सिर्फ एंटर ही करती है, फिर वो सारा अपना बेच देंगे। तो इस वाले में तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसमें थोड़ा सा कम लॉस हुआ। ऑल ओवर तो पैसा बनाया ना, सिर्फ ये टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने पैसा बनाया। इसी तरीके से आप चार्ट्स के ऊपर बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या चीज समझाने की हमने कोशिश करी है। यहां पर देखिएगा, अब हमने क्या करा, एक हाई यहां पर नोट करा, ये था 52 का, ठीक है। एक लो यहां क्रिएट करा इसने, ये था अप्रोक्स 46 का, ठीक है। यहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा था, हाई ब्रेक कर गया, एक बॉक्स बन गया, बॉक्स ब्रेक हो गया। अब ये देखिए जो अगली कैंडल है इस बॉक्स के आसपास आकर के रुक गई, वापस ऊपर चला गया मार्केट। तो ये बॉक्स अब सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब जैसे ही ये ऊपर गया, आपने खरीद लिया और ऊपर चला गया, फिर आपने यहाँ एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, फिर और बॉक्स से ऊपर निकल गया। आप देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है इस बॉक्स के आसपास, क्लोजिंग नहीं आ रही है, क्लोज नहीं कर रहा है। ध्यान रखिए, वो क्या देखते थे, जब पेपर आता था तो क्लोजिंग प्राइस पर ही आएगा, हाई लो तो कुछ पता नहीं लग रहा। पुराने टाइम पे वो चार्ट्स वगैरह तो होते नहीं थे, स्टॉक किस प्राइस पर ओपन हुआ था, किस प्राइस पर क्लोज हुआ, सिर्फ 2 डाटा होते थे। तो यहाँ पर ये जो शेडोज आ रही है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एज पर डरवास बॉक्स, अगर ये क्लोज कर देता है इस बॉक्स के अंदर, तो हम ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड दोनों निकाल करके बाहर हो जाते हैं। दैट्स इट। इतना सिंपल टेक्निक था जो उन्होंने इस्तेमाल करा और मार्केट के अंदर जबरदस्त पैसा बनाया। आप अपने चार्ट को लीजिए और वहां पर जाकर के इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अमेजिंग है, बहुत आपके काम आएगा। साथ में आप स्टॉक का बुलिश है बेरिश है 2 सेकंड में पता कर सकते हो। पुराना बॉक्स देखो, नया बॉक्स देखो, बॉक्स क्या ऊपर बन रहे नीचे बन रहे, ऊपर बन रहे तो बुलिश है, नीचे बन रहे तो बेरिश है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मुश्किल क्या है। काफ़ी यहाँ पर मेरे से व्यूअर्स पूछते हैं कि आप बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी स्टडीज, बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम कौन सी फॉलो करें। जो आपको अच्छी लगती है वो फॉलो करिए। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सब कुछ है, आपको सब कुछ सीखना नहीं है, आपको वो चीज़ सीखनी है जो आप सीखना चाहते हैं। मेरे चैनल के ऊपर आपको 150-200 इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। क्या मैं 200 इंडिकेटर्स एक सिंगल पर्सन को सिखाना चाहता हूँ? नहीं। जिसको जो सीखना है वो आकर के सीख सकता है। मेनली वीडियो का मतलब ये चैनल का मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, चीज़ आपको सीखनी है। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर इंडिकेटर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ठीक ना हो। अब मार्केट के अंदर हज़ारों गाड़ियाँ हैं, अब क्या एक गाड़ी तो है, अब क्या सारे उसी को खरीदे? नहीं, सबकी पसंद अलग अलग है, एक रेंज की भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो आपको जो पसंद है वो आपको चूज करना है, राइट। तो ये डरवास बॉक्स मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। साथ में वॉल्यूम वाला जो मेथड है वो शायद हमने मिस कर दिया, वो मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम्स लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ वॉल्यूम्स लगा लिया, अब नीचे वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी बॉक्स ब्रेक होगा तो आपको वॉल्यूम्स भी देखने क्या वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स यहाँ जो बना था, ये वाला जो बॉक्स बना था, जब ये ब्रेक हुआ था वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स आए थे, जी हाँ वॉल्यूम्स आए थे। क्या वैलिड है? जी हाँ वैलिड है। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ब्रेक हुआ था, ये देखिए, ठीक है, बॉक्स ब्रेक हुआ, वॉल्यूम आए थे, जी हाँ वॉल्यूम आए थे। क्या वैलिड है? जी हाँ वैलिड है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कई बार होगा मार्केट ट्रैप करेगा, बॉक्स ब्रेक करेगा, वापस क्लोजिंग दे देगा अंदर, तो आप एक बार बाहर हो सकते हैं, आप एक बार बाहर हो जाइए। लेकिन वापस बॉक्स अगर ब्रेक हो रहा है तो वापस एंट्री कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बार होगा कि स्टॉप लॉस लगेंगे, लेकिन 1-2 बार जब आप एंट्री करोगे तो पैसा बड़ा बनेगा। इस स्ट्रैटेजी में जो निकोलस डरवास आपने यूज करी है, इसका सिंपल लॉजिक यही है कि वो तो ऐसे स्टॉक को पकड़ रहे हैं जो ऊपर भाग रहे हैं, दूसरा वो ऐसे स्टॉक को पकड़ रहे हैं जो कुछ ना कुछ ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी उनकी स्ट्रेटेजी में खास बात क्या है, वो कभी भी अपना प्रॉफिट डिसाइड नहीं कर रहे, प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़ रहे हैं,
भागने दो, जितना भाग रहा है, जितना भागेगा उतना पैसा बनेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो भागते हुए स्टॉक को और खरीद रहे हैं। तो अगर उनके 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्टॉप लॉसेस लग भी जाए ना लगातार, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन, क्योंकि उनको एक ट्रेड ऐसा चाहिए जो इस तरीके से काम करे, जिस तरीके से उन्होंने बॉक्सेस क्रिएट करे हैं, वो सारे स्टॉप लॉस तो ले ही जाएगा, प्रॉफिट भरपूर दे जाएगा। तो ये सिंपल चीज आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर जरूर अप्लाई करिए। डरवास बॉक्स आपने इस वीडियो में सीखा, वो तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ में इस वीडियो में ये सीखने की कोशिश करिए कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है। आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए मार्केट में, लेकिन जिस दिन आप ठीक हो ना, आप मार्केट से उतना पैसा कमा कर जाओ कि आपके स्टॉप लॉसेस की कोई औकात ही ना रहे। तो ये सीखने वाली दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। मैथोलॉजी को समझिए, मैंने 4 चीजें आपको बताई एक एक करके, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि डरवास बॉक्स आपको लगाना है। आज की कंडीशन और पुरानी कंडीशन में फर्क क्या है? देखिए, पुराने कंडीशन में स्टॉक के अंदर कम्युनिकेशन गैप था। आज हमारे पास चार्ट से बहुत सारी चीज देख लेते हैं, लेकिन पहले कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा हुआ करता था कि स्टॉक अगले दिन डबल खुलते थे, 50% ऊपर खुलते थे, 50% नीचे भी खुलते थे। तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी। तो आज की कंडीशंस में मैं ये नहीं कह सकता आपको कि आप 8 लाख से 10 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन हाँ, ट्रेडिंग से आप डेफिनेटली 100% पैसा बना सकते हैं, सही टेक्निक और सही माइंडसेट का यूज करके। तो ये चीज आपको जरूर हेल्प करेगी। डरवास बॉक्स आपको जरूर हेल्प करेगा चीजों को समझने में। बुलिशनेस, मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है, आपको बढ़ते हुए स्टॉक को और खरीदना है, वॉल्यूम आपको कंसिडर करने हैं, और जैसे दूसरे बॉक्स के नीचे मार्केट आ जाता है वैसे आपको एग्जिट करना है। तो ये डिसिप्लिन तो डरवास बॉक्स आपको दे ही रहा है। यही चीज आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी टेक्निक में भी यूज कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।